गांव के बिल्कुल छोर पर जंगल और नदी के बीच एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। यहाँ रहते थे मोहन और उसकी पत्नी राधा, दोनों गरीब पर मेहनती और नेक दिल। घर में न पर्याप्त अनाज था न अच्छे कपड़े, पर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार था कि गरीबी भी उन्हें कभी तोड़ नहीं पाई। मोहन रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर चलता। इस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। अनाज के दाम आसमान छू रहे थे और गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उस शाम आसमान में घने काले बादल घिर आए थे और हवा में सिहरन बढ़ती जा रही थी। आज बस इतना ही अनाज बचा है, कल का कल देखेंगे। कोई बात नहीं राधा, भगवान का दिया जो मिल गया उसी में शुक्र मनाते हैं। कल फिर जंगल जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। बाहर बादल बहुत काले हो रहे हैं, लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। राधा की बात खत्म होते ही आसमान में एक तेज बिजली कड़की और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि तभी बाहर से एक कमजोर दर्द भरी आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज आई। मोहन ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर बारिश में पूरी तरह भीगा, कीचड़ से सना एक अजनबी आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका कंधा बुरी तरह जख्मी लग रहा था। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, मानो वो किसी से भाग कर आया हो। मेहरबानी, मुझे बस थोड़ी देर के लिए शरण दे दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये कौन है? इसे तो चोट लगी है। मोहन एक पल के लिए झिझका। एक अनजान घायल आदमी को घर में लाना खतरनाक भी हो सकता था, पर उसकी आंखों में तड़पता दर्द देखकर मोहन का दिल पिघल गया। आइए, अंदर आइए। जो भी मुसीबत हो, पहले आपकी जान बचाना जरूरी है। मोहन ने उस अजनबी को सहारा देकर अंदर लाकर एक टूटी चारपाई पर लिटा दिया। राधा फौरन कपड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधने लगी। घर में जितना भी थोड़ा बहुत अनाज बचा था, राधा ने उससे गर्म पानी और थोड़ी लापसी बनाकर अजनबी को खिलाई। खुद दोनों उस रात लगभग भूखे ही सो गए, पर किसी ने शिकायत नहीं की। आप लोगों के पास खुद खाने को मुश्किल से है, फिर भी आपने मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेहमान भगवान का रूप होता है भाई साहब, जो है वो बांट कर खाने में ही असली बरकत है। आप आराम कीजिए, सुबह होते ही देखेंगे क्या करना है। राधा चूल्हे के पास जाकर मोहन के कान में धीरे से बोली, ये आदमी कौन होगा? इतनी बुरी हालत में इतनी रात को अकेले जंगल से भागता हुआ। पता नहीं राधा, पर जो भी हो अभी वो हमारा मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी है। बाकी सवाल कल पूछेंगे, अभी बस इसकी जान बचानी है। रात गहरी होती गई। अजनबी बुखार में तड़पते हुए नींद में बड़बड़ाने लगा। ठाकुर, वो रजिस्टर नहीं छोड़ेंगे मुझे। बचा लो, कोई बचा लो। राधा जाग रही थी। उसने ये शब्द साफ सुने और हैरानी से मोहन को जगाया। उसका मन उत्सुकता और चिंता दोनों से भर गया। ये इंसान कौन है? किस मुसीबत में फंसा है? और ठाकुर और रजिस्टर का क्या मतलब हो सकता है? मोहन सुनो, इसने ठाकुर जी का नाम लिया और किसी रजिस्टर की बात कर रहा था। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, शायद बुखार में बस बड़बड़ा रहा है। सो जा, अब सुबह देखेंगे। पर मोहन के मन में भी अब एक अनजाना डर घर करने लगा था। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिरती रहीं और झोपड़ी के अंदर एक अनकहा सस्पेंस पसरा रहा, जैसे तूफान से पहले की खामोशी।
अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी। तभी बाहर से घोड़ों की टापों और तेज आवाजों की गूंज सुनाई दी। मोहन ने खिड़की से झांककर देखा, गांव के मुखिया ठाकुर बलवंत सिंह के आदमी हाथों में लाठियां और मशाले लिए हर घर की तलाशी ले रहे थे। उनके चेहरों पर एक क्रूर सख्ती थी और उनकी आवाजों में गांव वालों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। घर घर से डरी हुई सिसकियां और मिन्नतें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर में वो लोग मोहन के दरवाजे तक भी पहुंच गए। उनका सरदार गजराज सिंह बड़ी रौबीली आवाज में बोला, सुनो, कल रात एक भगोड़ा चोर इसी तरफ भागा था, जख्मी हालत में। ठाकुर साहब की हवेली से कीमती सामान चुराकर भागा है वो। जिसने भी उसे पनाह दी उसे कड़ी सजा मिलेगी और जो उसकी खबर देगा उसे 50 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। 50 सोने की मोहरें। मोहन के लिए ये रकम पूरी जिंदगी की गरीबी मिटाने जितनी बड़ी थी। उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। राधा ने डर से मोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या हाल है तुम्हारे घर का? किसी अजनबी को देखा है इधर? नहीं सरदार जी, हमने तो कोई नहीं देखा। हम तो बस अपनी झोपड़ी में ही रहे रात भर। गजराज सिंह ने कुछ पल घूर कर देखा, फिर शक भरी नजरों से आगे बढ़ गया। मोहन ने राहत की सांस ली, पर दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की से झांककर उसने देखा, आदमी अगले घर की तरफ पड़ गए थे। हर दरवाजा पीट रहे थे, हर किसी को डरा धमका रहे थे। पूरा गांव खौफ के साए में जी रहा था। आदमियों के जाते ही मोहन तुरंत अंदर गया। अजनबी की आंखें खुली थीं, उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और डर दोनों साफ झलक रहे थे। आपने मेरे लिए झूठ बोला, अपनी जान जोखिम में डाली। अब मुझे सच बताना ही होगा। आप इसके हकदार हैं। हाँ बताइए, आप कौन हैं और ठाकुर जी के आदमी आपके पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा नाम विजय है। मैं ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली में मुनीम का काम करता था, हिसाब किताब देखता था। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि ठाकुर साहब गांव वालों की जमीन के कागजात में जालसाजी करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर गरीब किसानों की जमीन हड़प लेते हैं और इस साल के सूखे में जो अनाज सरकार ने गरीबों के लिए भेजा था उसे भी छिपाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। यही वजह है कि इस साल हर घर में अनाज की इतनी किल्लत है, जबकि ठाकुर के गोदाम भरे पड़े हैं। भगवान, तभी तो इस साल इतनी महंगाई है और ठाकुर जी का गोदाम हमेशा भरा रहता है। मैंने सारे सबूत, असली रजिस्टर चुपके से इकट्ठा कर लिए थे ताकि जिले के बड़े अफसर तक पहुंचा सकूं, पर ठाकुर के आदमियों को भनक लग गई। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा। इसी दौरान चोट लग गई। वो रजिस्टर अभी भी मेरे पास मेरी कमर में बंधी थैली में सुरक्षित है। ये सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। जिस आदमी को चोर समझा जा रहा था वो असल में गांव का सबसे बड़ा हितैषी निकला। मोहन और राधा एक कोने में जाकर धीमी आवाज में बात करने लगे। राधा की नजरें बार बार उस टूटी हुई थाली की तरफ जा रही थीं, जिसमें कल के लिए एक दाना भी अनाज नहीं बचा था। मोहन, 50 सोने की मोहरें। सोचो, हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, अपना पक्का घर होगा। मैं समझता हूँ राधा, मुझे भी लालच आ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। पर सोचो, अगर हम इस बेगुनाह आदमी को धोखा देकर पकड़वा दे तो वो सोना हमें कभी सुख नहीं देगा। वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का भला करने निकला था। उस सोने से बना घर हमेशा हमें अपने गुनाह की याद दिलाएगा। राधा की आंखों में एक पल के लिए लालच की परछाई आई, पर मोहन की बात सुनकर उसका दिल भर आया। उसने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, ईमान का सौदा नहीं होता। हम इनकी रक्षा करेंगे, चाहे भूखे ही क्यों न रहना पड़े। दोनों ने मिलकर फैसला किया, चाहे जो हो जाए वो विजय को ठाकुर के आदमियों के हवाले नहीं करेंगे। दोपहर होते होते बारिश फिर से तेज हो गई।
और तभी बाहर से फिर घोड़ों की टापें सुनाई दी। इस बार आवाजें पहले से कहीं ज्यादा करीब थीं। गजराज सिंह और उसके आदमी सीधा मोहन की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, इस बार तलाशी लेने के पूरे इरादे से। मोहन, वो लोग वापस आ रहे हैं और इस बार सीधे हमारी तरफ। समय बहुत कम था। मोहन ने फुर्ती से विजय को उठाया और घर के पीछे रखे सूखी घास और अनाज की बोरियों के ढेर के पीछे छुपा दिया। ऊपर से पुराने टाट और लकड़ियां डाल दी। चुपचाप पड़े रहिए, एक आवाज भी मत करिएगा। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। गजराज सिंह अंदर घुस आया। उसकी शक भरी निगाहें पूरे घर में घूमने लगीं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थीं और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। मुझे शक है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। घर की अच्छे से तलाशी लो। 2 आदमी घर में घुसकर हर कोने में झांकने लगे। एक आदमी उसी अनाज की बोरियों के ढेर के पास पहुंच गया जहां विजय छुपा था। उसने लाठी से बोरियां हटानी शुरू की। राधा की सांसें रुक सी गईं। एक एक पल मानो घंटों जैसा लग रहा था। सरदार जी रुकिए, मुझे कुछ याद आया। कल रात मैंने एक साया नदी की तरफ भागते देखा था। बहुत तेज भाग रहा था वो। शायद वही मिल जाए आपको। गजराज सिंह की निगाहें मोहन पर टिक गईं। चेहरे पर उत्सुकता आ गई। किधर? दिखा रास्ता अभी। मोहन उन्हें बाहर नदी की उल्टी दिशा में ले गया, झूठा रास्ता बताते हुए, ताकि विजय की तलाशी अधूरी रह जाए। कुछ ही देर में गजराज सिंह अपने आदमियों के साथ नदी की तरफ दौड़ पड़ा। मोहन मौका देखकर चुपके से वापस झोपड़ी लौट आया। खतरा टल गया था, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मोहन के लौटते ही उसने राहत की सांस लेते हुए विजय को बाहर निकाला, पर सब जानते थे कि ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ये लोग हार नहीं मानेंगे। ठाकुर बलवंत सिंह पूरे गांव को छानने का हुक्म दे चुका है। मुझे जल्द से जल्द ये रजिस्टर जिले के मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना होगा, वरना सच कभी सामने नहीं आएगा और आप दोनों भी खतरे में पड़ जाएंगे। पर आप इस हालत में, इस बारिश में इतनी दूर कैसे जाएंगे? आपका जख्म अभी भरा भी नहीं। आप इस हालत में नहीं जा सकते विजय जी। मैं जाऊंगा। मुझे जंगल का हर छोटा बड़ा रास्ता पता है। मैं रोज लकड़ी काटने वहीं जाता हूँ। कस्बे की चौकी तक शॉर्टकट से पहुंच सकता हूँ। नहीं मोहन, ये बहुत खतरनाक है। बाहर तूफान है, नदी उफान पर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राधा, अगर हमने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो ये सच हमेशा दबा रह जाएगा और पूरा गांव यूं ही ठाकुर के जुल्म सहता रहेगा। मुझे जाने दो। तुम यहाँ विजय जी का ख्याल रखना। मैं जल्द से जल्द लौटूंगा। राधा की आंखों में डर था, पर मोहन की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर आखिरकार उसने हामी भर दी। विजय ने कांपते हाथों से वो कीमती रजिस्टर अपनी थैली से निकालकर मोहन को थमा दिया। ये ले जाइए संभाल कर। ये सिर्फ कागज नहीं, पूरे गांव का भविष्य है। मोहन बारिश और तूफान से जूझते हुए जंगल के घने फिसलन भरे रास्तों से होकर भागा। पैरों में कीचड़, आंखों में बारिश की तेज बूंदें, फिर भी उसके कदम नहीं रुके। बिजली की चमक में कभी कभी रास्ता दिखता, बाकी वक्त सिर्फ अंधेरा और बारिश की तेज आवाज थी। मोहन ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए दौड़ना जारी रखा, बस विजय की बात याद रखते हुए। ये सिर्फ कागज नहीं, पूरे गांव का भविष्य है। रास्ते में जो छोटी नदी पड़ती थी वो अब उफान पर थी। उसका पानी खतरनाक तेजी से बह रहा था। मोहन ने एक पल हिचकिचाहट के बाद हिम्मत करके नदी में कदम रखा। पानी का तेज बहाव उसे बहाने लगा। उसके पैर फिसले, पर उसने पास के एक मोटे पेड़ की जड़ को मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे, हिम्मत ना हारते हुए, कदम दर कदम
दूसरे किनारे तक पहुंच गया, थका हुआ, कांपता हुआ, पर सुरक्षित। आखिरकार सांस फूलती, कपड़े कीचड़ से सने, मोहन कस्बे की पुलिस चौकी तक पहुंच गया। हाँ, दरोगा जी मदद कीजिए। ठाकुर बलवंत सिंह, बड़ा झूठ, सबूत है मेरे पास। मोहन ने कांपते हाथों से वो रजिस्टर आगे बढ़ाया और सारी बात बता दी। रजिस्टर के पन्ने पलटते ही दरोगा जी की आंखें फैल गईं। ये तो पक्के सबूत थे, जमीन की जालसाजी के, अनाज की चोरी के। ये तो बहुत गंभीर मामला है। चलो अभी और इसी वक्त, इस बारिश में भी हमें उस गांव पहुंचना होगा। उधर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह खुद अपने आदमियों के साथ मोहन की झोपड़ी पर पहुंच चुका था। गुस्से से आग बबूला। मोहन अभी लौटा नहीं था और राधा अकेली विजय के साथ झोपड़ी में थी। मुझे पता है तुमने उस चोर को छुपाया है। अभी के अभी उसे मेरे हवाले करो, वरना तुम्हारी ये झोपड़ी जला दूंगा। ठाकुर के इशारे पर उसके आदमियों ने मशाले और ऊंची कर दी, मानो अभी झोपड़ी में आग लगा देंगे। राधा का दिल डर से कांप रहा था, पर उसने खुद को दरवाजे के आगे मजबूती से खड़ा कर लिया। उसकी आंखों में झुकने का कोई इरादा नहीं था। हमने किसी चोर को नहीं छुपाया, हमने बस एक बेगुनाह मुसीबत में फंसे इंसान की मदद की है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं ये दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। बेगुनाह? वो चोर है और उसकी मदद करने वाली तुम भी अपराधी हो। हटो रास्ते से। ठाकुर के आदमी आगे बढ़े, राधा को धकेलने की कोशिश करने लगे। ठीक उसी पल दरोगा जी अपने सिपाहियों के साथ मोहन को साथ लिए वहां पहुंच चुके थे। ठाकुर बलवंत सिंह, तुम्हारी जालसाजी और अनाज की चोरी के सारे सबूत हमारे पास हैं। तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। ठाकुर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे और उसके आदमियों को घेर लिया। दरोगा जी, ये सब गलत फहमी है। मुझे एक मौका। अब कोई मौका नहीं ठाकुर साहब। सालों तक गरीबों का हक छीना है तुमने। अब कानून अपना काम करेगा। ले चलो इसे। सिपाही ठाकुर और उसके आदमियों को बांधकर ले गए, राहत और खुशी के आंसुओं के साथ। सच आखिरकार सामने आ चुका था और गांव पर बरसों से मंडरा रहा खौफ का साया छट चुका था। बारिश थमने के बाद पूरे गांव के लोग मोहन की झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। विजय, जिसे अब सब सच्चाई पता चल चुकी थी, आगे आया। ठाकुर बलवंत सिंह ने सालों तक आप सबकी जमीनें हड़पी, आपका हक का अनाज चुराया, पर आज इस परिवार की हिम्मत और ईमानदारी की वजह से सच सामने आ पाया। इस बहादुर दंपति ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे और आप सबको बचाया। गांव वाले हैरानी और गर्व से मोहन और राधा को देखने लगे। जो परिवार कल तक गरीबी में गुमनाम सा जी रहा था, आज पूरे गांव का हीरो बन चुका था। जिन लोगों ने कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, वो आज उनके पैर छूने को बेताब थे। हमें माफ करना मोहन भाई, हमने तो कभी तुम्हारी सुध ही नहीं ली। आज तुमने पूरे गांव का भला किया है। इसमें माफी की कोई बात नहीं काका। हम सब एक ही गांव के हैं। एक दूसरे का भला करना तो फर्ज है। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई विजय जी, और इस परिवार ने भी, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी ईमान पर अडिग रहा। मोहन जी, ये लीजिए आपकी मदद और हिम्मत का इनाम। नहीं साहब, हमने ये किसी इनाम के लिए नहीं किया था। मेहमान की सेवा करना और सच का साथ देना, ये तो हमारा फर्ज था। विजय की आंखों में मोहन की सच्चाई के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। ये इनाम नहीं, ये आपका हक है। उस अनाज और जमीन का हिस्सा जो ठाकुर ने आप जैसे गरीबों से छीना था, इसे लेना आपका अधिकार है। आखिरकार मोहन ने वो सहायता स्वीकार कर ली ताकि उसका परिवार एक बेहतर जिंदगी जी सके।
जिले के मजिस्ट्रेट ने बाद में ठाकुर से हड़पी गई जमीनें और अनाज गांव वालों को वापस दिलवाए और मोहन तथा राधा की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई।